नाज़रीन, इमरान खान की ज़िंदगी पे अगर नज़र डाली जाए तो बड़े ही ड्रामाई अंदाज में बहुत सारे पहलू निकलते हैं। ड्रामाई अंदाज में उनको 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया और ड्रामाई अंदाज में पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़े और ड्रामाई अंदाज में आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ये आया तो हमने फौरी तौर पे खबर दी। हमारे साथ थे उस वक्त सरदार खिजर महमूद साहब, क्योंकि वकीलों से बढ़कर, कानूनदान से बढ़कर कौन ऐसे मामला जान सकते हैं। उन्होंने बता दिया था कि रिहाई हो जाएगी, आप हमारा सुबह का प्रोग्राम देख लें। अब रिहाई के बाद फिर मैं उनके पास चलूँगा और मैं ये पूछूंगा कि ये ड्रामाई अंदाज जो उनसे वो क्यों सस्पेंस फैला के हमारा मुल्क जो चल रहा है, तो सस्पेंस के पीछे क्या चीज़ है जी, बताइएगा। आपने तो सुबह बता दिया था कि उनको रिहाई मिल जाएगी, 2 घंटे पहले ही आपने बता दिया था। हमने खबर भी नशर कर दी आपके उसके मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बातचीत हुई है। बताएगा बताइएगा अब क्या होगा, ये इस प्रोग्राम का नाम है इसे। देखें, राही तो खैर इतनी जो है वो अचंभे की बात नहीं थी लॉ कम्युनिटी के लिए। हम्म, लेकिन अगर आप तारीख पे पीछे थोड़ा सा पीछे जाएं तो आज से 8-10 साल पहले जब डी चौक में धरना था तो याद होगा कि इसी तरह जनाब उस वक्त के चीफ ऑफ ISI जो जनरल जहीर इस्लाम थे, उन्होंने इमरान खान साहब को बुलाया था और इसी तरह इमरान खान साहब खुश खुश वहां पे गए थे और विक्ट्री के निशान आपको याद होगा। ठीक है। वक्त कैसे बदलता है, ये एक बड़ी अजीब बात है कि आज वापस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बुलाया और उन्हीं के जिनके पास वो गए थे उनसे वो वापस आए, क्योंकि उन्होंने खुल के ISPR ने बयान दिया है कल जो है इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने मुकदमा कायम किया है, जी। तो डायरेक्ट उन्होंने खिलाफ उसके खिलाफ कायम किया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ से निकलने के बाद देखें, बात ये है कि तोशा खाना केस पे अभी मौजूद है। उसके बाद जो 3-4 नई FIRs हुई हैं वो भी हुई हैं, बात भी होगी। अब जो इसमें बाजार लगता ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान की लड़ाई थी वो ज्यादा खुल के सामने आ जाएगी और अब दो जो सामने थे चीफ जस्टिस साहब और उनकी जो हमनुमा टीम थी और उसके बाद इमरान खान साहब थे, उनकी जमात थी और इस्टेब्लिशमेंट के जो हमायती उनके थे वो, और दूसरे जो है पीडीएम के हुकूमत तो खैर उसका जनाजा पड़ा हुआ भी 40 दिन हो गए हैं। अच्छा। लेकिन बहरहाल जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इस्टेब्लिशमेंट चूंकि ये जो डायरेक्ट हमले हुए थे ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुए थे जी। और इस मैं डायरेक्ट कह दूं अगर कि आर्मी की जो है वो इंस्टॉलेशन पे हुई थी और आर्मी का ही बयान आया, तो ये लगता ही है कि मामलात अब जो है वो दो फरीक जो है बिल्कुल दो ग्रुप बन चुके हैं, जी। आमने सामने चलेंगे। अब इसमें देखा जाएगा कि वक्ती तौर तो जीत इमरान खान की एक दफा फिर हो गई है और उसके बाद आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला कहाँ तक जाते हैं। अच्छा, तो इधर से मरियम नवाज जो है, औरंगजेब, उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया है जजेस के खिलाफ। तो क्या देख रहे हैं कि विक्ट्री का निशान तो आज भी इमरान खान ने बनाया होगा, तो क्या महसूस करेंगे कि इनको आज ही लेकिन फिर मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अगर 70 साल तारीख में देखें तो ये बात सही है कि जितना भी गंद पैदा हुआ वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया और उस गंद को जो भी जिस तरह का भी कानूनी कवर दिया वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ठीक। तो इस पे मैं हमेशा कहता हूँ कि अब जो है वो रिसीविंग एंड पे सुप्रीम कोर्ट है कि कल जब उमर फारूक साहब ने इमरान खान की साहब की गिरफ्तारी को जो है वो कानूनी करार दिया, हम्म, तो पता है आपको फिर उधर मुंह खुल गए सबके, हम्म, आज दूसरी साइड से खुल जाएंगे। तो रिसीविंग एंड पे सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो पंचिंग बैग सुप्रीम कोर्ट ही रहेगी ठीक। और इस्टेब्लिशमेंट रहेगी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने तोशक खाना का भी जिक्र किया, और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी, फवाद चौधरी भी कल 12 घंटे छुपे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या देख रहे हैं, इनको भी आज रिहाई मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज खुशी में मिठाइयाँ खाएंगे? इस्टेब्लिशमेंट अब कहाँ पे कल जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है, तो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के अपने कोई मामला भी हो गए जहाँ तक शाह मोहम्मद कुरैशी, उसके बाद फवाद चौधरी, असद उमर, हम्म। अली मोहम्मद और कुछ लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो 16 MPO तक गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छा। 16 MPO गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि हम्म, वो नक्शे अमल का लगा के वो गिरफ्तार कर सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। हम्म, आपको याद होगा इफ्तार मोहम्मद चौधरी को भी 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था, मुगला क्यादत को भी। ठीक। अब जहां तक दूसरी बात ये है कि उसकी क्यादत में से जो दो लीडर जो हैं,
जिसमें लाहौर के दो हैं, मियां असलम और दूसरा, और उसके बाद एजाज चौधरी हैं, और उसके बाद यास्मीन राशिद जो हैं, हम्म, उनके खिलाफ कुछ सबूत भी आए हुए हैं और वो मारदार में मुलव्वस भी पाए गए ठीक। हैं। तो मुमकिन है उनका ट्रायल जो है वो किसी और तरह से हो, उनके एफआईआर, चूंकि मियां बरादरान के खिलाफ जो है वो मियां असलम और दूसरे जो है हम्म, उनके खिलाफ तो 302 की एफआईआर कटी हुई है ठीक। कि लाहौर में 2 बंदे मारे गए। ठीक। उसके बाद बाकी जो आप आम कारकुनों की बात करते हैं, तो आम कारकुनों पे, उन पे जो है वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड देख के तो वहां से उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनके नाम डाले गए हैं। अगर इनको छोड़ा गया ठीक। तो यकीन करें कि अब जहां से जब भी दोबारा एहतजाज शुरू होगा तो फिर यहीं से शुरू होता है। या तो इस सारे मामले को अंडू किया जाए, जीरो जी। किया जाए, जी। तो नहीं होगा तो एहतजाज जो चलता रहेगा, ये जो है आंख मचोली चलती रहेगी। तो उसके बाद जो हमला करने वाले जो एक दफा पत्थर मारे तो वो दूसरी दफा गोला मारा करता है अच्छा। और तीसरी दफा तोप लेके आया करता है। तो ये ठीक। मामला तो चलते रहेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको अभी छोड़ा जाएगा। अगर छोड़ा जाएगा तो फिर वे उस वहां पे चला जाऊंगा जहां से आज से 4-6 साल पहले खादर रिजवी के साथ रियासत ने वायदा किया था हम्म, कि जी उन्होंने एक जत्थे को जो उन्होंने ये कंसिडर किया था कि वो रियासत के बराबर का फरीक है, तो रियासत को फरीक अव्वल और उनको फरीक सानी करके हम्म, उन्होंने किया था। उसका खामियाजा आपने भुगता के बाद में आज पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। उनको जहाँ आता है, जिसको आता है वो दबोच देते हैं, जिसका घर, ठीक। जिसकी इबादतगाह उनको सामने नजर आती है उस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद आपको याद होगा वजीराबाद में वो 10 दिन धरना दे के बैठे हुए थे, खड़ के खोद के बैठे हुए थे, हम्म, और उनकी जो कालादमी थी उसको वो पुरअमन और मेन दायरे की जमात से बना के उनको वापस भेजा गया था। हम्म, तो ये सब पोटेंशियल अपनी अपनी जगह मौजूद है। ठीक। इसलिए अब 3 ग्रुप जो है, तो ये आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आएगी कि इनको अगर छोड़ा जाए रुपया क्या होगा। अगर इनका, चूंकि इनके खिलाफ बाजार जो दहशतगर्दी की एफआईआर कटी हुई है, जी। देखें कोर कमांडर जो है वो एक नॉर्मल बात नहीं होती है, और जी। ये जना हाउस भी है, उसके पास कुछ सियासी उसके मामला भी हैं, वो कैसे हमला हुआ उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। हम्म, लेकिन ये है कि ये डायरेक्ट हमले जो आर्मी पे हुए, शोधा की यादगारों पे हमले हुए हैं, हम्म, जीएसक्यू पे हमले हुए हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमले हुए हैं, पीएफपीएस पे हुए हैं, ठीक। उसके बाद भी है कि वहां पे पीएमए काकुल में भी हमले हुए। तो ये सारी चीजें आप देखी जाएगी कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है। चूंकि हमला उन पे हुआ है, तो अगर अच्छा। उन्होंने यहाँ से पीछे कदम पीछे किया तो आप यकीन कर लें कि उसके बाद फिर उनके पास दीवार के अलावा रास्ता कोई नहीं है, वो दीवार से लग जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये बता दीजिएगा, इन्होंने कहा कि मैंने अगवा किया गया है अदालत के हयाता से। आया उनके ऊपर मुकदमात होगा रेंजर्स के ऊपर, या जिन्होंने ऑर्डर दिए कि इनको इस तरह जो अगवा किया गया है, उन्होंने बयान तो दे दिया कि मुझे अगवा किया। देखिए, देखिए बात ये है कि वो इमरान खान साहब का तो मामला अपना मामला, वो जो मर्जी कह दें। हम्म, लेकिन ये है कि जब गिरफ्तारी थी उसको कालादम करा दिया कि अगवा करने के बाद अगवा नहीं होता है। हम्म, वो अगवा करने के बाद उन्होंने जो प्रोसेस ला था उन्होंने कंप्लीट किया, अगले 24 घंटे में उन्होंने कोर्ट में पेश किया, उसके बाद ठीक। रिमांड लिया, और उसके बाद वहाँ उनसे मुलाकात भी करवाई, उनको मेडिकल भी करवाया गया। तो अगवा के बाद तो ये नहीं होता, हमारे इमरान खान साहब का जो मर्जी वो कह दे वो कह देते हैं। अच्छा। तो बाकी ये है कि अगवा वाला पर्चा नहीं बनेगा। हाँ, ये बात जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है कि जी आपने प्रेमिसेस से गिरफ्तार किया है, तो वो तो ही नहीं अदालत, वो मुमकिन कार्रवाई कहीं तक चले। अच्छा, आखिरी फिर एक और सवाल पैदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि आप दोबारा रजू करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? इसका मतलब अभी तलवार देखिए, लटक रही है। इस्लामाबाद वाले केसेस तो वो मौजूद थे ना, जिस केसेस में वो उस तरह गए थे, जमानत के लिए गए थे, अच्छा, ठीक तो है। जमानत वाले केसेस तो पेश नहीं हुए थे। ठीक। इसलिए वो जो जब भी होगा मामला तो वो वापस तो अब यही है कि गिरफ्तारी को जो अकाल आदम करार दे दिया गया, जो गिरफ्तारी हुई थी, जो बाकी प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस तो अपनी जगह पे ठीक। अच्छा। रूटीन पे चलता रहेगा। अब मेरा ठीक। जाती ख्याल ये है कि मैं एक चीज और अपने नाज़रीन को बताता चलाऊं, हम्म, अकबर के पास एक ऑप्शन और भी है अभी भी, हम्म, कि इमरान खान साहब को 16 पीओ के तहत अगर गिरफ्तार करना चाहें तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर बाद जाने के बाद वो गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी गिरफ्तारी मुमकिन है। नाज़रीन, ये था फौरी तौर पर 16 पीओ के तहत, 16 पीओ के तहत। 16 MPA के तहत, क्योंकि हमारे ये माहिर कानून है तबसरा देते हैं कि वो अभी भी उनको इस्लामाबाद से निकलते हुए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखते हैं कि आने वाला हालात क्या बनता है। जुड़े रहिए हमारे टीवी चैनल के साथ, देखते रहिए। हम आपको ताज़ा बताज़ा खबरें और उसके ऊपर तबसरा देंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी।